देर हो गई है, कह रही थी कि मैं कपड़े उतार के ला रही हूँ, लेकिन इतनी देर हो गई अब तक नीचे नहीं आई। तो जरा चल के देखते हैं कि ऊपर कर क्या रही है। आओ। तो ये हो रहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं क्या हो रहा है। हाँ ये चल रहे हैं, पौधों का ध्यान रखा जा रहा है अच्छे से। बिल्कुल। ये हो गए? हाँ वो वाले ओह ये सब हो चुके हैं। अच्छा ये वाला भी हो गया? करने में बहुत दिक्कत आई है। ओह। तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन हाँ। यहाँ पर है। ये छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा। हाँ। इसे दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ से बस ऐसे ही किया गया है। कौन से वाला हो रहा है? अच्छे से हुआ है एकदम। ये वाला करना है। इन पौधों की भी बहुत लंबी कहानी है। ऐसा करना चाहिए। अच्छा हाँ, ये जो ये काम चल रहा है इस समय, हमें भी पहले लगता था कि ये काम, इससे क्या होगा, पौधे खराब हो जाएंगे, लेकिन खराब नहीं होते, इससे वो अच्छे हो जाते हैं। अब ये सूखा हुआ है, इसे अलग निकाल दिया जाएगा। ये जो छोटे छोटे सूखे सूखे हैं, इन्हें अलग कर देते हैं। और ये जो ये है, ये फिर बड़ा हो जाएगा। इससे क्या हो गया, आपके पौधों की ग्रोथ भी होती है। वैसे हमने भी ये ज्ञान वीडियो से ही लिया है। और ऐसा करने से जो ऊपर की सूखी मिट्टी है ना, ये नीचे चली जाती है, और नीचे की जो गीली मिट्टी है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है। इससे अच्छे से होती है इनकी ग्रोथ। जबकि हमारे ये वाला पौधा था और ये वाला भी था, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, बिल्कुल भी। ऐसे हो गए थे, ऐसे। और ऐसे। अब ये ऐसे हो गए, और वो वाला भी ऐसे हो गया है। और ये सिर्फ 1 हफ्ते में हुआ है। क्या किया है हमने इस पर, पौधों में? हमने बस यही किया है, इतना सा काम ये करके पानी डाल देना है बस। हफ्ते में 1 बार जरूरी है। आप सब भी किया करें अगर आपके यहाँ पे भी पौधे लगे हुए हैं। और ये रहा एलोवेरा। एलोवेरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? एलोवेरा को संस्कृत में कहते हैं घृत कुमारी। बहुत फायदे हैं इसके, एलोवेरा के। हाँ बिल्कुल, निसंदेह। और हमारे यहाँ पे तो हमारे जो बाबा जी थे, वो क्या करते थे एलोवेरा का? वो लड्डू बनाना जानते हैं इनके। हमें नहीं आते, हमने खाए हैं। लेकिन आप में भी अगर किसी ने गांव में कभी गए हो तो आपने देखा होगा, वो बनाकर रखते हैं इसके लड्डू सर्दियों में। हाँ उसमें मेथी भी डालते हैं और बहुत सारे ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, तो वो बहुत ज्यादा लाभदायक भी होते हैं। अच्छा वैसे ये पिंक कलर को क्या कहेंगे? पिंक कलर को हमने बताया हुआ है वीडियो में। वैसे पिंक कलर को कहते हैं हम श्वेत रक्त वर्ण। हाँ रक्त वर्ण है तो किसको कहेंगे? लाल रंग को। और श्वेत? सफेद को। दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? गुलाबी। आप इसे पाटल वर्ण भी कह सकते हैं, डायरेक्ट बोलना हो अगर आपको। हाँ बिल्कुल। और हरे को? हरे को हरित वर्ण। हाँ। और पत्ते को क्या कहेंगे? पत्ते? पत्रम। पत्रम। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं तो पत्राणी। और ये रही तुलसी। तुलसी, तुलसी को क्या कहेंगे? तुलसी को संस्कृत में, तुलसी को संस्कृत में बहुत अच्छा नाम दिया गया है, हरि प्रिया। हरि भगवान हरि हैं, और उनकी जो प्रिय है, जो उन्हें प्रिय है, इसीलिए तुलसी को कहा गया है हरि प्रिया। और आपको हरि, भगवान श्री कृष्ण को हरि क्यों कहते हैं? हरि से तात्पर्य होता है दुखों का हरण करने वाले। जो दुखों का हरण करने वाले हैं वो कौन है? श्री हरि, अर्थात अपने भगवान श्री कृष्ण। आओ देखते हैं हम अपने पौधों को ही। ये हो गया, ये भी सही हो गया। ये पहले सिर्फ एक था, ये हमारी नानी के पास से लाए हम, ये वाला और ये वाला। इससे 1 2 3 आ गए, और इस वाले से, क्योंकि ये जबकि ये छोटा था, लेकिन इससे 1 2 3 4 5 नए आ गए हैं। ये फिर ट्रांसफर करने पड़ेंगे अब ये दूसरे गमलों में। जबकि पहले ये चल भी नहीं रहा था। देख रहे हो आप, हम बाहर चले गए थे तो ये बेचारे सूख गए हैं। ये अभी क्योंकि हम वापस आए हैं घर पर अपने, तो ये अब जा करके ये सही हुए हैं थोड़ा। और एक और चीज दिखाते हैं आपको। देखो 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 देखो, ये है क्या? गेंदे के पौधे आने वाले हैं, जो मतलब आ गए हैं। और हमने इनको किस में लगाया था? हमने इन्हें इसमें लगाया था। ये देखिए, इसमें भी छोटा सा आ रहा है ना, ये छोटा सा ये। और इसमें ये अभी हमने कल ही डाले हैं, इसलिए ये अभी ठीक नहीं हुआ है, और वो हमने ट्रांसफर कर दिए पहले ही। जब ये ठीक हो जाते हैं, मतलब इसमें थोड़ी सी पौध आ जाती है, तो इसको फिर बड़े गमले में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे ये अच्छे से हो जाते हैं। और मिट्टी को क्या कहते हैं? मिट्टी को मृतिका। और कौन सा? अरे ये एक तो हमने आपको दिखाया ही नहीं।
ये देखिए कितना सुंदर है ये भी बेचारा वैसा ही था। सूख गया था ये भी, लेकिन अब ये ठीक हो गया है। हमारे सारे पौधे सूख गए थे क्योंकि हम यहाँ थे नहीं, और हमने आकर फिर से उन्हें वापस से हरा भरा कर लिया। पौधों के साथ भी बच्चों वाली देखभाल करनी होती है, बिल्कुल। जैसे अगर बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए या फिर बुजुर्गों को यदि हम अकेला छोड़ दें तो क्या होता है, वो मुरझा जाते हैं, उदास हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। और जब वो परिवार में सबके साथ रहते हैं, उनकी थोड़ी सी देखभाल की जाए तो क्या होता है, वो फिर से खिलखिला उठते हैं। और इस पौधे के साथ ना बुरा हुआ, हमारा ये पेड़ है किसका है, ये पपीते का, और इसे गिलहरी ने खा लिया। अब इस पे दोबारा से छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं। देखिए छोटे छोटे पौधे आ गए दोबारा से, छोटे छोटे पत्ते। और ये वाले पौधे हैं ना, ये छोटे छोटे से, ये भी अभी ट्रांसफर हुए हैं इसमें से। हाँ, ये इस कप में से ही। ये सब गेंदे के हैं। अब इनके कुछ समय बाद फूल आ जाएंगे थोड़े बड़े होने के बाद। और ये जो ये है ये सूख गई। ये वो है, क्या कहते हैं हम उसे, वो जो बुखार में पीते हैं, बहुत लाभदायक होती है वो। जब कोरोना टाइम आ गया था तो तब भी हुई थी, क्या कहते हैं उसको, अरे वो कौन सी छाल, किसकी छाल थी वो, अरे था तो नाम इसका कुछ, अरे कुछ कहते हैं इसको। अगर आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वो पानी में उबाल के पी रहे थे सब, कुछ कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा अब याद नहीं आ रहा कुछ। कई बार होता है कि वो जो नाम बहुत नॉर्मल सा होता है ना, वही हमारे मनोमस्तिष्क से उतर जाता है। हाँ, वो कुछ कहते हैं इसे, पता नहीं क्या है, अब नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन ये सूख गया, पहले इस पे पत्ते आ गए थे। अभी सूखा है ये वैसे। और ये रहे हमारे सुंदर सुंदर से पौधे। ये है सफेद कलर, सफेद अभी हमने आपको बताया ही था, श्वेत वर्ण। और करी पत्ते को क्या कहते हैं, करी पत्ते को संस्कृत में, हाँ करी पत्ते को कहते हैं हम, इसे एक नया नाम दिया है, एक तो कहते हैं मीठा नीम, और संस्कृत में हम इसे कहते हैं कृष्णा निम्बा। नींबू नहीं, निम्बा, कृष्णा निम्बा। और वैसे मीठा नीम भी कहते हैं। इसके भी बहुत फायदे हैं। करी पत्ता भी इतना इम्पोर्टेंट सा हो जाता है सब्जी में, और एक अलग टेस्ट लाता है। अगर आपने ढोकला टेस्ट किया है तो उसमें करी पत्ते का जो टेस्ट आता है ना, वो अलग होता है। अगर हम उसका जो पानी बनाते हैं ढोकले का, उसमें करी पत्ता ना डालें तो वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा करी पत्ते के साथ आता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है काम। सब में पानी देंगे और ये ठीक हो जाएगा। और आपको एक वो बताए सीक्रेट, अगर आप इसे यहाँ से काट के किसी नए गमले में ट्रांसफर करते हैं तो ये इतना बड़ा ही हो जाता है वापस। ऐसा नहीं हुआ कि अगर आप इसे काट दे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको अगर हम ऊपर से काट दें और दूसरी जगह लगा दें तो वो चल जाते हैं। वैसे जैसे कमल का होता है कि हम एक सिर्फ उसकी कली लगा देते हैं, वैसे हमारे पास कमल है नहीं, हमने कमल नहीं लगाया हुआ है। हमें किसी ने बताया था कि कमल धरती में ज्यादा अच्छे से होता है, छत पर नहीं होता है। मतलब गमलों में अगर हम लगाएं। ऐसा नहीं है, होता है, उसके लिए वो लाना पड़ता है। वो एक बैग से आते हैं ना, थोड़ा बड़ा ग्रीन बैग कहते हैं। हाँ, ग्रीन बैग कहते हैं उनको उसके लिए। और अभी हमारे पास वो है नहीं। और ये हो गए हमारे सारे के सारे साफ सुथरे पौधे। अब बस इनमें जल देना बाकी है। चलो, अगर आपके आसपास भी कोई पौधा है बेचारा, थोड़ा सा छोटा बड़ा कैसा भी हो, अगर आप एक की केयर करके देखें तो आपको पता लगेगा कितना अच्छा लगता है जब वो बड़े होते हैं और उन पर फूल आते हैं। और ये हो गया है काम समाप्त। यदि आपको लगता है कि आपकी छत पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो सूख गए हैं तो ध्यान रखिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं और वो फिर से खिलखिलाने लगेंगे। बस बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सुंदर सा लग रहा है। चलिए तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अगर आपके आसपास भी कोई पौधे हैं तो उन्हें ठीक कर लीजिए। पुनर्मिलन।